प्रणाम। हमारा सपने में नानी गुजर जाती है, उसका सपना क्यों आता है? कारण क्या है? नमो नारायण। देखो, जो अपना जो गुजर जाते हैं, जो हाँ नाना नानी वो हाँ हाँ लोग, उनका कुछ आसक्ति रहता है घर हाँ पर। ताकि आसक्ति क्या होता है, कोई पैसा पैसा भी हो सकता है, हाँ नहीं तो अपना पोता पोती शादी ब्याह हो, वो सब देखने के लिए उनका मन में रहता है। हाँ हाँ इसके लिए वो लोग जब मर जाते हैं ना, ये धाम छोड़ देते हैं, शरीर छूट जाता है, हाँ हाँ तो उनका आत्मा भटकता रहता है। हाँ। उनका मन में कुछ आसक्ति है, इसके लिए वो सपने में आते हैं। उसको कड़ा पुरुष बोलते हैं। हाँ चलिए, इस उसको उद्धार करने के लिए अगर कुछ उपाय तो है ना। उपाय तो है। देखो, वो गीता है, गीता। हाँ इस गीता का 7वां अध्याय आता है, 2 पेज आता है सिर्फ। हाँ उसका अगर अमावस्या का दिन, अगर वो अमावस्या का दिन, हाँ। उस काला रात रहता है। काला हाँ। मतलब चांद नहीं पूर्णिमा। दिखाई देगा, चांद का पूरा घूम हो जाता हाँ है। हाँ उस दिन, अमावस्या का दिन सुबह ला धो के उस गीता को 7वें अध्याय का पाठ करके, गीता का श्लोक, उसका बाद में तांबा लोटा में हाँ तांबा लोटा में एक लाल वाला फूल डाल के, गुड़ और चावल थोड़ा अक्षत डाल के सूर्य भगवान को जल चढ़ाने का, अर्पण करने का, ऐसा छोड़ने का धीरे धीरे। जल छोड़ने से हाँ अपना जो पूर्वज रहता है, हाँ हाँ जो पितृलोक कहते हैं उसको, जो पूर्वज लोग कोई उनका आसक्ति रहता है शरीर पर। हाँ मेरा पोता पोती शादी होता तो मैं थोड़ा देखता, हाँ हाँ। तो उनका आत्मा क्या होता है, आप जब शादी करेंगे ना, वो आत्मा अपना शरीर में आ जाता है। फिर वो जन्म लेता है फिर धरती में। हाँ समझ में? हाँ। तो बेटा बेटी बन के आ जाते हैं घर में। तो उसका प्रमाण क्या है? अब देखो, तेरा नाना जैसा ही तेरा शक्ल होता है, हाँ 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 बोलते हैं। तेरा नानी जैसा ही तेरा बहन का शक्ल होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वही ने आया है। उनका आसक्ति जब था, हाँ इस कारण हेतु हाँ उसने फिर जन्म लिया आपका घर में। इसके लिए उनका चेहरा आ जाता है उनका ऊपर। नहीं तो अलग होता, तेरा मम्मी तो अलग है ना, चेहरा हाँ। उनका अलग होता। अलग है। फिर नाना नानी का चेहरा आया कि सेम टू सेम। है? हाँ हाँ इसके लिए आता है। इसके लिए हम क्या करें, इस गीता का 7वां अध्याय, हाँ मतलब एक ही अध्याय, उसको पाठ करने का, प्रत्येक 12 अमावस्या करने का बस। वो 12 करने के बाद वो सपना नहीं आएगा, क्योंकि वो आत्मा सदगति हो जाता है उसका। इसके लिए वो गीता पढ़ने का, तांबा का लोटा में, और लाल का पुष्प, लाल मतलब वो जो जवा पुष्पों कहते हैं, जवा फूल, उसको मंदार फूल भी बोलते हैं उड़िया हाँ हाँ भाषा बोलते में, हैं। लेकिन जवा है, संस्कृत की भाषा में जवा बोलते हैं। उस पुष्प को डाल देने का, गुड़ थोड़ा डालने का, और अक्षत उसमें डाल के सूर्य भगवान जल चढ़ाने का, केवल महीना में एक बार, महीना में। अमावस्या का दिन। ऐसा करने से वो आत्मा सदगति हो जाता है, उनका उद्धार हो जाता है। हाँ वो गीता का पुण्य फल से वो ऊर्ध्व गति प्राप्त हो जाता है, मुक्ति हो जाता है। मुक्ति हो जाता है उनका। बड़ा से बड़ा पापी कौन होता है? मनुष्य लोक में होते हैं। हाँ देखो, हम बोलते हैं हम पापी नहीं है, हम पुण्यात्मा है। कैसे पुण्यात्मा? तेरा पसीना निकला तो इतना गंदगी आता है, तेरा मलमूत्र इतना गंदा होता है, हाँ बहुत पसीना में निकलता है, बहुत खुशबू बदबूदार रहता है। जो पुण्यात्मा होता है उसका मलमूत्र भी खुशबू नहीं होगा। जो अच्छा खान पीन करता है, सात्विक आहार करता है, उनका मलमूत्र कोई इतना खराब गंदा नहीं रहता है। हाँ। और जो सब नॉन वेज खाता है और
दुनिया रकम का सब पेट में भरता है, कचरा डब्बा जैसा। उसका मल मूत्र इतना गंदा गंदा लगता है, वो बाथरूम जाके आएगा तो दूसरा आदमी उसको घुस नहीं सकता, इतना गंदा है, इतना खुशबू आता है। अगर वो आदमी चल के अगर तेरा पास में गुजर जाएगा ना, उसका शरीर से इतना बदबू निकलता है। जो मांस मदिरा खाता है, हाँ, वो तो चंडाल बन गया। ब्राह्मण जात में जन्म लेते भी चंडाल है वो। जो दारू पिया, जो मांस खाया तो राक्षस है। इसलिए उसका पसीना, हम इसके लिए हम लोग अच्छा कपड़ा तो पहनते हैं, खूबसूरत शरीर रहता है। हाँ, लेकिन हम लोग क्या डालते हैं उसको? सेंट। सेंट डालते हैं शरीर में, अत्तर डाल देते हैं, हाँ, ताकि खुशबू रहे, कोई घृणा ना करे। अरे इतना तक क्यों जाने का? सही आहार करो, सही विहार करो। हाँ, आहार विहार शुद्ध होना चाहिए, तो शरीर में क्यों पसीना पसीना गंदगी निकलेगा, खुशबू निकलेगा? अच्छा खुशबू तो नहीं निकलेगा। इसके लिए खान पान शुद्ध रखो, मन भी शुद्ध हो जाएगा, दिमाग भी सही हो जाएगा। जो भी रियली बातें जो होते हैं ना, वो अपना दिमाग में घुसेगा और चिंतन बैठेगा। भगवान सबका भला के लिए चाहते हैं, लेकिन हम क्या है, लोभ बसते, लोभ करते हैं। वो खाने से बड़ी बन जाएगा, वो खाने से बन जाएगा। जैसे भैंस का दूध जो पीता है, भैंस जैसा बन जाएगा। जो गाय का पीता है, गाय जैसा काम करता है उनका शरीर, उनका शरीर तंदुरुस्त रहता है। और जो भैंस खाएगा ज्यादा बल होगा, लेकिन बुद्धि नहीं होगा। सही में जो भैंस का दूध पीते हैं ना, वो भैंस जैसा ही दूध उसका दिमाग होता है। जो चिकन मटन खाता है बकरा का, उनका देखो वही पशु जैसा ही उनका दिमाग काम करता है। सही में मैं अभी मेरा अभी 46 साल 47 साल मेरा हो गया बचपन से, जो देख के आ रहा हूँ दुनिया में क्या हाल चाल है, तो देखता हूँ ना। तो फिर उसमें पता चलता है ऐसा ही है। जो शुद्ध खान पीन करता है, उनका दिमाग कितना सही रहता है, उनका कितना होश में रहता है, वो उनका कॉन्स्टेंट माइंड कितना होता है। और जो नॉनवेज खाता है, दारू पीता है, वो कैसा है हम देखते हैं नहीं। इसके लिए हम सही बात बोलते हैं, कोई माने या ना माने, हमारा क्या जाता है। जो सही बात है, हम लोग साधु संत लोग हैं, सही ही बोलेंगे। जो उसका हमारा बात जो मानते चलता है, उनका भगवान भला करते हैं, मंगल करते हैं। जय सिया राम।